our batch's actually very first Google intern. My father told me I was timid child, and at school they said I had no style, and I was dreaming to be. Welcome to my channel, guys. Myself Nivi Jain. And I'm Janvi Rathod We are third year undergrad students. from VNIT Nagpur. This is my very first time podcasting on My very first time too. and today I have a very special guest with us, our very own, very renowned Google intern. Hi Janvi. Hi. What is up? It's all good. How was it? How was your experience? Experience was very good. मतलब सेकेंड ईयर में क्योंकि था जब सब बच्चे वैकेशन के लिए गए थे. फर्स्ट टाइम वी गॉट सच अ लॉन्ग ब्रेक ना घूमने के लिए एंड ऑल. बट लेकिन मेरा वो पूरा ब्रेक हैदराबाद में गया, फुल इंटर्नशिप किया, बट बहुत मजा आया. Tell us all, how did you apply? What was the process like? Okay, so I applied on the Google careers page और उस पे अप्लाई करने के बाद फर्स्ट प्रोसेस इज resume shortlisting, then a telephonic round and then DSA rounds. DSA on all of these rounds were eliminatory in nature. So this was the process. Okay, and tell me, how should an ideal CV look like so that when the company comes, that company just pounce on the applicant? So generally बहुत सारी companies do this ATS screening, ATS वाला screening nowadays, but Google manual check करता है. And so your CV में सबसे important is projects. The first thing they look at is your projects, your CG, then your achievement section. So I recommend minimum 3 to 5 projects तो होने ही चाहिए. And उन projects में general description के अलावा what is the impact that you did, मतलब उस project का use क्या हुआ. And you know प्रोजेक्ट सारे यूजुअली सेम ही होते हैं सब बच्चों के, बट देन तुमने उसमें क्या अलग किया और क्या सीखा? क्या सीखा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीखना इज एवरीथिंग फॉर एन इंटर्न. यू नो तुम कितना अच्छा लर्न करते हो, दैट शुड बी ऑन क्रेजी लेवल. फिर ही मतलब यू नो दे गेट एक्साइटेड इफ तुम्हारा सीखने का पावर इज वेरी स्ट्रांग. उससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें अभी तक कितना आता है, बट यू नो योर विलिंगनेस टू लर्न, इफ दैट इज स्ट्रांग देन एब्सोल्युटली यू विल गेट इट. सो कैन यू प्लीज टेल अस कि किस टाइप के प्रोजेक्ट सबको करने चाहिए? बेसिकली बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स होते होंगे ना, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट में उनको ज्यादा घुसना चाहिए जिससे चांसेस हाई हो जाए? Like you're talking about software roles? Yeah, only software roles. तो software roles में अगर सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड से देखें, मैं दोनों के लिए बता सकती हूँ. बट अगर सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड दोनों मतलब एज इन फोर एंड थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब तुम्हें उतना ही आना चाहिए. बट लेकिन सेकेंड ईयर से देखें तो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल प्रोजेक्ट करूँ, लाइक जिसमें हाई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर कोई फुल स्टैक का पूरा बना हो. उतना जरूरी नहीं है. एक पार्ट किया, एक पार्ट को कितना अच्छे से किया, दैट इज व्हाट मैटर्स. तभी इम्पैक्ट उतना ज्यादा बड़ा हो ना हो प्रोजेक्ट का, ठीक है, बट लेकिन तुमने यू नो उस प्रोजेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट किया है. हाँ, कंट्रीब्यूट किया है और कितना उसमें से सीख के निकाला है, दैट मैटर. तो लाइक फॉर एग्जांपल कैन यू प्लीज टेल कि तूने कौन से प्रोजेक्ट किए थे? ओके, सो एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लाइक इन द DSPD कोर्स स्पेशली जो हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. सो गाइस, शी इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ओके, यस, गो अहेड. सो इन द डेटा स्ट्रक्चर्स कोर्स जो भी तुम्हारे असाइनमेंट मिल रहे थे डिपार्टमेंट में, मैंने वो डाला. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम्हारे पास एक खुद का प्रोजेक्ट होना चाहिए विच विल यू नो स्टैंड यू आउट. तो वो खुद का प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेब डेव, यू कैन पुट अ वेब डेव प्रोजेक्ट या ऐप डेव प्रोजेक्ट, ML प्रोजेक्ट, API बेस्ड प्रोजेक्ट, या फिर DSA में ही और बड़ा, लाइक यू कैन take some complex data structures like trees वगैरह, and try to you know use simple algorithms, और उसी को यूज करके सिंपल algorithms से भी तुम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. जैसे कोई भी वेदर एनालिसिस बना लो, कुछ भी बना लो. और एकदम बिगिनर है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? लर्निंग प्लेटफॉर्म एज वेल एज प्रैक्टिसिंग प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म.
सो लर्निंग के लिए मैंने तो अपने डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिजाइन कोर्स के जो भी कोर्स में मैं योर कोर्स सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट था, सो मैंने वहीं पे जो भी सीखा था थ्योरी उतना ही सीखा था. Okay. एंड प्रैक्टिस के लिए आई यूज लीड कोड एंड लीड कोड इज लाइक बाय फार द बेस्ट प्लेटफॉर्म लीड कोड इट इज यूज बिकॉज इंटरव्यूज के लिए लीड कोड से बेटर कुछ है नहीं. बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो वेरी गुड बट दे आर लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइड वो बहुत ज्यादा जाता है. लीड कोड तुम्हारे फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रांग बनाता है. यूजुअली इंटरव्यूज में मीडियम लीड कोड मीडियम इज द स्टैंडर्ड फॉर इंटरव्यूज. एंड अगर किसी को थ्योरी पढ़ना है, नॉन सीएसई बैकग्राउंड का है, सो गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं. लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स का जीएफजी का ओनर जो सीईओ है उसी ने काफी अच्छा एक कोर्स बना के रखा है. यू कैन फॉलो दैट एज वेल. और यूट्यूब पे भी देयर आर क्रेजी यूट्यूबर्स जो मेरे दोस्त यूज करते हैं. उनके शीट्स भी काफी अच्छे हैं. मतलब प्रोग्रामिंग की ना उन्होंने शीट्स बना के रखे हैं कि क्वेश्चंस का किस ऑर्डर में वो लगा could you name a few of them for us या स्ट्राइवर इज वन ऑफ देम. लव बपर, दीज आर वेरी गुड. okay अर्ली स्टार्ट करो एंड बी कंसिस्टेंट एंड मजे लेके करो. डोंट गेट बोर्ड. goal is to have fun या क्वेश्चन को एंजॉय करो, मस्ती करो. मतलब मैंने देखा है कि जो लोग अच्छे अच्छे इंटर्नशिप्स खोलते हैं या कुछ तो वो लोग मजा करते हैं. वो लोग को प्रॉब्लम आता है, उनको मजा आता है सॉल्व करने में. यू नो या गोल इज टू हैव फन. goal is to have fun okay or does Google set some CG criteria for the interns to apply? What is it? सीजी क्राइटेरिया मिनिमल होता है गूगल का. आई डोंट नो एग्जैक्टली बट 6 तक 7 तक बस इतना ही होता है. Great. आई हर्ड बिकॉज वहाँ पे थे इंटर्न्स जिनका 7 था. So basically CG doesn't matter that much, like maintain a decent CG but work on your skills, work on your project. Is it so? I'm asking. Like actually CG does matter because if your CG is good you will get better opportunities. Like कई बार ऐसा होता है कि even if your otherwise projects उतने अच्छे नहीं है but CG काफी अच्छा है तो भी you get shortlisted. So yes, CG तो मैटर करता है पर अगर तुम्हारा उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट 8 के आसपास भी रख लोगे तो एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू. मतलब यू वोंट फेस अ बैरियर की और अच्छा हो जाता था तो अच्छा होता है. So tell me कि कितने प्रोसेसेस थे इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए अप्लाई करने के बाद? तो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले रिक्रूटर कांटेक्ट करता है एंड देयर इज अ शॉर्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू जिसमें काइंड ऑफ एचआर राउंड जैसा ही होता है. Telephonic as in like on a call? No, on a Google Meet itself. Oh, all right. But लेकिन it's small, like 10-15 minutes. मेरा चल गया था 30 minutes. But लेकिन तो उसमें they generally discuss कि तुमने अभी तक क्या क्या किया है जिंदगी में एंड तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं डालते हैं वो लोग तुम्हारे ऊपर. एंड देन अगर उन लोगों को मैं अच्छी लगी देन दे मूव ऑन टू DSA राउंड्स. Okay. सो मेरे 2 DSA राउंड्स हुए. किसी का 3 भी हुआ. मेरे 2 में इफ दे फील कि मतलब डिसीजन ले लेता है इसको लेना है नहीं लेना है तो 2 में वो क्लोज कर देते हैं. Okay. सो फर्स्ट DSA राउंड में इट वाज एरेज पे एक क्वेश्चन था. मुझे कांट रिवील द क्वेश्चन बट लेकिन इट वाज मीडियम लेवल लीड कोड मीडियम लेवल. एक्चुअली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था because I couldn't get the most optimized solution but I was very close to it. मतलब उन्होंने hints throw किया and I was like very close. तो मुझे फिर recruiter ने ये सब बताया भी कि your interview went well. Then second interview हुआ. Google does it कि most of the time वो तुम्हारा 2 interview लेंगे to judge you. Yeah. Second interview मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया. तो actually they threw a graph question और तभी मैंने graph पढ़ा नहीं था. तो आई वॉज ऑनेस्ट कि मैंने बता दिया कि मुझे ग्राफ आता नहीं. तो दे सेड कि फिर इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं एंड उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं एंड मैंने उसको किया. एंड यू नो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स क्योंकि तुम्हें ग्रोथ दिखानी है. ग्रोथ इज सो इम्पोर्टेंट. मैंने n/4 सोल्यूशन पहले किया था, फिर n³ किया, फिर n² लॉग इन किया एंड फाइनली n² किया. सो उससे वो इंटरव्यूअर बहुत इम्प्रेस हो गया एंड मेरा इंटरव्यू वो बहुत इतना अच्छा गया था कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अब तो हो जाएगा. अब तो मेरे को थर्ड इंटरव्यू कॉल आना चाहिए या फिर मेरे को ऑफर आना चाहिए. मुझे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम इंटरव्यूअर से शेयर करो कि तुम्हें कितना आता है.
क्योंकि वही है ना, जरूरी नहीं है तुम्हें कितना आता है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट देखना चाहते हैं, तो वो उसके हिसाब से तुम्हें जज कर लेंगे। एंड इंटरव्यू में जाके आई फेल्ट इज कि कोडिंग स्किल्स उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, कम्युनिकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। So communication skills are more important. या Okay. क्योंकि यू हैव टू थिंक लाउड, तुम अगर सोच भी रहे हो, दे शुडंट फील कि तुम ब्लैंक हो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेल कि मैं ये आइडिया सोच रही हूँ, मैं अभी यहाँ से ऐसे करने का सोच रही हूँ, ओह मुझे इस इंफॉर्मेशन से ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, यू हैव टू टेल इट। सो ग्रोथ माइंडसेट, कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तुम अगर कोड लिखे हो, मतलब काफी कंपनीज में कोड लिखवाते नहीं है, बट गूगल और जैसी कंपनीज में लिखाते हैं, सो इट शुड बी वेरी नीट, क्योंकि वो लोग बाद में जाके लिखवाते हैं as in pen on paper? ऑन डॉक, Okay. they give you a doc and ask you to write the code in it. Alright. So तुम्हारा कोड कितना रीडेबल है, आगे जाके लोगों को कोड पढ़ के भी समझ आ रही है कि नहीं चीजें, उस पे भी स्कोर होता है। Okay, so that is. And tell me, how did your interview go? Yeah. So What all questions did they ask you? like I can't reveal the exact questions, but first question was an arrays and second question was on graphs, जिसको तो इंटरव्यू के बाद सीधा HR राउंड? एक्चुअली मेरे प्रोसेस में HR राउंड नहीं था, Okay. बट लेकिन बहुत लोगों के प्रोसेस में होता है जनरली। So you didn't go through HR round? Okay. But I was kind of prepared for it, but लेकिन ठीक है, नहीं हुआ, good. Good, okay. Yeah, but अगर किसी को उसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो HR राउंड में जनरली they ask you about your experiences, previous experiences. अगर तुमने कभी फेलियर फेस किया है तो हाउ डिड यू ओवरकम, तुम कम्युनिकेट कैसे करते हो, अपने टीम के साथ कभी काम किया है कि नहीं। गूगल में भी देयर इज अ गूगलीनेस राउंड व्हिच इज द HR राउंड। बेसिकली सारे गड़े हुए मुर्दे वो सारे निकाल लेते हैं HR राउंड वाले। सो इसमें तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत जज करते हैं, तुम टीम के साथ कैसे रहोगे, काम तो तुम कर लोगे, तुम टीम के साथ कैसे, यू नो, ह्यूमन रिलेशंस अगेन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। यस, दैट्स ऑल। सो HR राउंड के लिए तुम्हें अपना पर्सनालिटी पूरा सामने रख देना है उनके। You have to be outgoing, you have to be kind. Yeah, you just have to put yourself out there. Yes. And Okay. then HR round में the thing they look for the most is leadership. कहीं ना कहीं leadership होनी चाहिए। अच्छा, लीडरशिप से एक सवाल आया कि जो CV में POR डलते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों के लिए? एक्चुअली हार्श, बट लेकिन सॉफ्टवेयर में तो नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, मतलब वो मेरे CV में उन लोगों ने वो देखा ही नहीं शायद, बट लेकिन HR राउंड्स में वो लोग उस पर पूछ सकते हैं, बिकॉज वो एक यू नो प्रूफ होता है। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं गुड लीडर हूँ, उसको प्रूव करने के लिए यू कैन से कि हाँ मैंने ये PORs किए थे और इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम्स फेस किए थे, वो फेलियर वाला थिंग यू कैन आंसर यूजिंग दिस। So you can answer basically based on your experience, real life experiences. Yes. Because again a lot of पीछे भागते रहते हैं, हाँ. like all of us, हाँ. कि ये कर लेते हैं POR मिल जाएगा, अच्छा रहेगा उसके लिए, but सॉफ्टवेयर में you're saying it doesn't give that much of edge, right? Yeah. तो PORs के पीछे मतलब एक दो अच्छे PORs उठाने चाहिए भी, बिकॉज तुम्हारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर लेकिन बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। डोंट लाइक कोडिंग के ऊपर वो नहीं आना चाहिए। या तो तूने अपने अभी तक 3rd ईयर तक कितने POR संभाल लिए थे? मैंने एक्चुअली काफी सारे, मैं फर्स्ट ईयर में बीच में हॉस्टल काउंसिल में थी, स्टार्ट वहां से किया था, फिर मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी मैंने किया था, और एक्सिस में थी जो हमारा टेक फेस्ट है, उसमें एक इवेंट होता है जूनियर साइंटिस्ट, जो सारे स्कूल लेवल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हम लोग नागपुर में जो सबसे बड़ा एग्जाम हम लोग ऐसे कंडक्ट करवाते हैं, तो उसमें आई वाज ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें भी सबसे लीड वाला काम किया था और बहुत लोड लिया था। And you've done a lot of anchoring. Yeah, I've done a lot Yeah. of anchoring. I love anchoring. Yeah. So yes, ये सब में मैं बहुत इन्वॉल्व रहती थी। So कहीं ना कहीं in like ये bits and pieces बन के they all these things might have helped you in your interview, right? Yeah, obviously. It made you who you are today. Obviously, because leadership and you know मेरी communication में confidence वो बहुत ज़्यादा important है। इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा खिल के दिखे भी थे, तो वो तो बहुत important है ही। But no, you talk very gracefully, nicely, confident, sweet इंसान. Yeah, thank you so much. You too. I really appreciate her confidence, man. मतलब मेरे को याद है first time I met her and she said like you're the senior
एंड मैं तेरे से डर रही थी और मैं आंटी से बात कर रही हूँ, हाँ आंटी बताओ बताओ बताओ. एंड फिर तू बोलती दिस इज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज. ओके सीरियसली. Guys, fun fact. She was the first person I ever met when I entered the college. Yeah, yeah. Okay. So, our juniors have come. We are in third year. Our juniors have come. Freshers have come. So, any advice would you like to give to them, even second years, to kickstart their journey? How they should go in the right direction? Any advice? Yeah, I would say कि like college में आए हो तो have fun. If you want to go into clubs जो तुम्हारे ideas, तुम्हारे interest से resonate करते हैं, obviously you should go. But लेकिन हाँ, you should learn कि तुम कैसे balance कर रहे हो, time कैसे manage कर रहे हो, कि तुम्हारे जो और future goals है, तुम्हें उसकी तरफ भी काम करना है. Just don't be कि like अभी flow में जो भी अच्छा club दिख रहा है कुछ क्या है, future में तुम्हें क्या करना है, उसके लिए भी हर रोज थोड़ा एफर्ट भी डालोगे ना, you'll reach there. Okay. तो दोस्तों का सर्कल जो होता है अपना, सेम माइंडसेट वाले लोग या जिनका नहीं भी है सेम माइंडसेट, कुछ और कर रहे हैं जिंदगी में, वो जो सर्कल है पूरा प्रॉपर अपना, वो कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक तेरी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है? दोस्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हो जैसे, क्योंकि जो ये था इंटर्नशिप, ये एक्चुअली यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक कि मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है. मतलब यू नो क्योंकि ये पूरे इंडिया में सिर्फ 50 गर्ल्स सिलेक्ट होते हैं अराउंड. तो या वी वर ऑन फ्रेंड सर्कल, राइट? फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यू हैव टू स्टे आउट ऑफ नेगेटिविटी. लाइक अगर कोई आई कांट, या अगर कोई You can just bifurcate. Get this person's energy is like that. You can just do it, I think, after a while. yes, Then according to that खुद को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, बट नेगेटिविटी से दूर रहो. इन शॉर्ट पॉइंट इज दैट. इट्स ओके अगर तुम्हें ऐसे लोग ना मिले जो सेम गोल रखते हैं या Exactly. सेम माइंडसेट रखते हैं, वो अगर पॉजिटिव है तुम्हारे बारे में, देयर फन, द गुड टू हैव. Yeah, पर अगर absolutely. ऐसा कोई लोग है ना जो नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते हैं कि अरे यार ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया, लाइक वो खुद के लिए भी नेगेटिव हाँ. सोच रहे हैं या हमारे लिए भी नेगेटिव सोच रहे हैं. इट्स बेटर टू थोड़ा और इवन दो नेगेटिव अपने बारे में नहीं भी सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एनर्जी पास होती है. Us human beings, what we do is we pass energies. We vibe. Either we vibe or we don't vibe. तो according to that कि गोल तक आगे पहुंचने के लिए नेगेटिविटी से जितना उसका ग्राफ कम कर सकते हो, उतना ग्राफ कम रखो. पॉजिटिव रहो, खुद में खुश रहो. And not everybody wants to see you successful. Yeah. This is so true. But और ठीक है, उनकी गलती भी नहीं है. It's fine because हम सब कॉलेज में peer pressure होता है, jealousy होती है, everything is there. But if it's affecting you, किसी की energy, Yeah. you know, तो तुम दूर रहो. It Yeah, will, yeah. like, उनको भी Maintain a safe distance. हाँ, उन्हें भी comfortable feel होगा, तुम भी comfortable feel होगा. It's good. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. So with this, I'd like to end the segment. Thank you so much for coming, Janvi. Thank you so much for giving us your time. Yes, thank you so much for having me. फर्स्ट टाइम पॉडकास्टिंग, फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो. बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी. First ever. पूरा जो मैंने विजन बनाया था उसको, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट अ रियलिटी. Yeah, I had fun. And the goal is to have fun. चाहे कुछ भी हो जाए, गोल इज टू हैव फन. have fun, guys. Thank you.